नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। देश भर में कृषि बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है, जिसके चलते किसानों ने आज भारत बंद करने का फैसला लिया है। बीते दिनों में कृषि विधेयक को लेकर किसानों ने नाराजगी जताई है, जिसका मुख्य कारण है एमएसपी। आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे एमएसपी को किस आधार पर तय किया जाता है, आखिर इतना क्यों जरूरी है एमएसपी। सरकार द्वारा कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं जिनके आधार पर एमएसपी सेट होती है। आइए जानते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के उत्पादन का वो मूल्य है जो कि सरकार द्वारा तय की जाती है। एमएसपी तय करने का मतलब है कि बाजार में एमएसपी के नीचे के दाम पर कोई भी अनाज नहीं खरीदा जाएगा। हालांकि वास्तविकता के धरातल पर ऐसा नहीं होता है। किसानों को अधिकतर समय एमएसपी से कम दाम पर अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकार से उम्मीद की जाती है कि वे किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदेंगे और भविष्य की ज़रूरतों के लिए उसे इकट्ठा करेंगे, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार देश के सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी का लाभ ले पाते हैं। बाकी बचे किसानों को औने पौने दाम पर प्राइवेट लोगों के हाथ अपना अनाज बेचना पड़ता है। कॉस्ट A1 मूल्य A1 को तय करते हुए बीज, कीटनाशक, खाद, फर्टिलाइजर, सिंचाई मूल्य, मशीनरी चार्ज जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि के चार्ज, कृषि मजदूरी, बैलों की मजदूरी, जमीन पर लगने वाले राजस्व सेस और टैक्स, खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले औजारों का चार्ज और अन्य खर्च इसमें शामिल किए जाते हैं। कॉस्ट A2 मूल्य A2 इज इक्वल्स टू मूल्य A1 प्लस लीज पर ली गई जमीन का किराया। मूल्य A2 तय करते समय मूल्य A1 के सभी चीजों को शामिल करते हुए इनमें लीज पर ली गई जमीन का किराया भी जोड़ा जाता है। देश के ज्यादातर किसान छोटे और मझोले किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम की जमीन है। ऐसे छोटे किसान बड़े किसानों से लीज पर जमीन लेकर खेती करते हैं, इसलिए मूल्य A2 तय करते हैं। इसलिए मूल्य A2 तय करते समय लीज पर ली गई जमीन का किराया भी शामिल किया जाता है। ये लागत मूल्य C1 के मुकाबले ज्यादा होता है। FL परिवार की मजदूरी। देश में ज्यादातर किसान छोटे और मझोले किसान की श्रेणी में आते हैं। ये किसान अपने घर के लोगों की मदद से ही उत्पादन करते हैं। जिनके पास ज्यादा जमीनें होती हैं वह मजदूरों की मदद लेते हैं, लेकिन छोटे किसानों को अपने घर के लोगों की ही मदद लेनी पड़ती है। इसमें फसलों का उत्पादन लागत तय करते समय परिवार वालों की मजदूरी भी शामिल की जाती है। कॉस्ट C2 मूल्य C2 इज इक्वल्स टू A2 प्लस FL प्लस स्वामित्व वाली जमीन का किराया मूल्य और निश्चित पूंजी का ब्याज। मूल्य C2 का निर्धारण करने में मूल्य A2 के साथ परिवार की मजदूरी, स्वामित्व वाली जमीन का किराया मूल्य और निश्चित पूंजी पर ब्याज मूल्य भी शामिल किया जाता है। ये लागत मूल्य A1 और A2 के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। अब जानते हैं क्या है विवाद। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश थी कि किसानों को उत्पादन लागत C2 का 1.5 गुना दिया जाना चाहिए। सरकार कहती है कि वे लागत का 1.5 गुना दाम दे रहे हैं, लेकिन फसलों की एमएसपी बताती है कि किसी भी फसल का दाम स्वामीनाथन सिफारिश के आधार पर नहीं है। दरअसल सरकार कुछ फसलों के लिए उत्पादन लागत A2 प्लस FL देती है, लेकिन किसानों की मांग है कि उन्हें उत्पादन लागत C2 में 50% जोड़कर दी जानी चाहिए। कृषि मामलों के जानकार का क्या कहना है। कृषि मामलों के जानकार P साईनाथ ने मोदी सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए 3 कृषि विधेयकों की आलोचना की है। उनका कहना है साल 2014 में भाजपा ने वादा किया था कि वे सत्ता में आते ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश खासकर एमएसपी तय करने के C2 प्लस 50 फॉर्मूले को लागू करेंगे। आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का एक विस्तृत फॉर्मूला दिया था जो कि काफी उचित था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सरकार ने कोर्ट में हल्फनामा दायर कर कहा कि ये संभव नहीं है, इससे बाजार में विकृति आ जाएगी। जो लोग इस वादे के आधार पर करोड़ों लोगों का वोट लेकर सत्ता में आए, आज कह रहे हैं
ये संभव नहीं है। आगे चलकर तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने यह तक कह दिया कि हमने कभी ऐसा वादा ही नहीं किया था। हकीकत ये है कि सरकार ने कभी भी इसे लागू ही नहीं किया और वे C2+50 की जगह A2+FL फॉर्मूले के आधार पर MSP तय कर रहे हैं, जिसके कारण MSP लागत की तुलना में काफ़ी कम होती है। अब यहाँ गौर फरमाने वाली बात है कि जब सरकार ने 2014 में कृषि बिल को लेकर झूठे वादे किए थे जो कि कभी साकार नहीं हो पाए, तो अब कृषि बिल पर मोदी सरकार अपने वादों पर कितना कायम रहेगी। पीएम मोदी ने MSP का जिक्र करते हुए कहा था कि MSP बरकरार रहेगी, MSP के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अपने बयानों से मुकरने वाली सरकार पर कितना भरोसा किया जा सकता है। किसानों को इस बात का भय है कि सरकार इन अध्यादेशों के जरिए MSP दिलाने की स्थापित व्यवस्था को खत्म कर रही है और यदि इसे लागू किया जाता है तो किसानों को व्यापारियों के रहम पर जीना पड़ेगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कबीर न्यूज़ और आप हमें Facebook पर भी देख सकते हैं। हमारा Facebook पेज है कबीर न्यूज़।